Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book. So let's get started from question number 1 which is related to partnership deed. तो student partnership deed क्या होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो ये क्वेश्चंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो अगर आपने ना देखी हो तो पहले उन्हें देखना एंड देन ये क्वेश्चंस करना. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू. देखो हमने पूरा पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड हो तो कैसे ये सारी चीज़ों से टैकल किया जाता है और अगर प्रोविजन इन सब से टैकल कैसे किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो. वो हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरीज ऑफ पार्टनर को किस तरीके से देखोगे. स्टूडेंट देखो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो सैलरीज पार्टनर्स को नहीं दी जाती है. अब देखो वैसे तो पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट मैंडेटरी राइट, बट देखो पार्टनरशिप डीड ना होने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं. ना सैलरीज दे पाते हो आप, ठीक है, इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल पे नहीं दिया जाता है, ठीक है. तो देखो उनको क्या लगता है पार्टनर्स को यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उस चक्कर में वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड ज़रूर बना लेंगे राइट. इसलिए तो किया जा रहा है. अगर सारी फैसिलिटीज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी दी ही जा रही होंगी तो फिर पर्सन्स क्यों ऑप्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड के लिए. क्लियर है ना. तो देखो ना सैलरीज दी जाती हैं पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, ना ही पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, देखो दो अलग अलग पॉइंट्स है. इंटरेस्ट ऑन लोन के, लोन बाय पार्टनर, जब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को उस पर उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है. बट अगर पार्टनर ने लोन लिया है, दोनों चीज़ें अलग है. यहाँ पे पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा. अगर जो लोन है अगर वो पार्टनर ले रहा है फर्म से तो किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पार्टनर दे रहा है और यहाँ पार्टनर ले रहा है. अगर पार्टनर लोन लेगा तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, अगर पार्टनर देगा तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल होता है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लड़ाई ना हो, ठीक है. लॉसेस होंगे वो भी इक्वली शेयर होंगे. ओके. देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नहीं दिया जाता, ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म. दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. At the end of first year of business, they face the following problems. क्या क्या प्रॉब्लम हुई. महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners, but रमेश and सुरेश do not agree. भाई महेश कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो, बट रमेश और सुरेश कह रहे नहीं करेंगे. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश और सुरेश, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा. तो इस केस में महेश इज रॉन्ग बट रमेश एंड सुरेश आर करेक्ट. क्लियर है. तो महेश का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. बी पार्ट में बोल रहे हैं रमेश वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री. अब इस बार कौन गलत है, रमेश. रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी पार्टनर्स को, तो वो गलत कह रहा है, ठीक है. नेक्स्ट में बोल रहे हैं महेश एंड रमेश वॉन्ट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डू नॉट अग्री. देखो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे उसको लोन मिला है, ठीक है, सुरेश को लोन मिला है तो वो कह रहे हैं कि वो उस पर इंटरेस्ट पे करे. तो हमने पढ़ा था कि अगर लोन पार्टनर को दिया गया है तो उसे इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है. तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे महेश एंड रमेश का जो क्लेम है वो रॉन्ग है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और सुरेश इंटरेस्ट नहीं देगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. क्लियर है. नेक्स्ट में बोल रहे हैं महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट अग्री. इस बार सुरेश सही है, महेश एंड रमेश रॉन्ग है, क्योंकि देखो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी ना उन्होंने आपको थोड़ा अलग तरीके से वही चीज़ें पूछ ली. देखो जो भी कैपिटल जितना भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर लो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली ही शेयर किया जाएगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहे हैं कि पी क्यू और आर के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं, ठीक है, एंड वी नीड टू सेटल दैट. हमें उसे सही करना है, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, ठीक है. ए में वो बोल रहे हैं पी यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000. क्यू एंड आर वॉन्ट अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म. हुआ क्या, जो पी है उसने क्या किया, फर्म का
पैसा यूज किया, कितना किया, 50,000 रुपए यूज किए, और उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 5,000 का हो गया। ठीक है, पर उसने पैसा किसका यूज किया है, फॉर्म का किया है। अब क्यू और आर कह रहे हैं कि अगर तूने फॉर्म का पैसा यूज किया है ना, तो जो भी अमाउंट है अब वो फॉर्म को दे। तो बिल्कुल सही बात है, देना पड़ेगा स्टूडेंट। अब इससे एक और चीज समझ लो, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जब एक पार्टनर एक फॉर्म का पैसा यूज कर रहा है तो ये बात तो क्लियर है कि उसे वो 50,000 तो वापस फॉर्म को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो पैसा यूज करके उसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट उसमें जोड़ के वो देगा फॉर्म को। जैसे कि इस केस में 50,000 तो जो उसने लिया वो तो वो देगा ही देगा, साथ में जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ वो उसमें प्लस करके वो फॉर्म को पे करेगा। पी क्लियर है। अगर लॉस हुआ होता तो क्या करते हैं मैम, अगर लॉस होता तो वो सिर्फ 50,000 देता, लॉस वो खुद ही बियर करता, क्योंकि उसमें फॉर्म की कोई मिस्टेक नहीं है। अब भाई ऐसा ही है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ दो और फिर टोटल अमाउंट दो फॉर्म को वापस, और अगर लॉस हुआ है तो वो अपने तक ही रखो, सिर्फ जितना अमाउंट लिया था उतना ही वापस करो। इस केस में प्रॉफिट हुआ है तो 50,000 प्लस 5,000 वो रिटर्न करेगा फॉर्म को। ठीक है, बी पॉइंट में बोल रहे हैं क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू फर्म एंड इंकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000, ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस। भाई देखो, अब क्या हुआ, वो क्या सोच रहा है, अब क्यों कि मैं तो फर्म का पैसा यूज कर रहा हूँ, जब पी ने पैसा यूज किया था तो उसने प्रॉफिट दिया था, तो मेरे को लॉस हो रहा है ना, तो फर्म मेरा लॉस भी बियर करे। क्यों करेगी फर्म, है ना। देखो, आपने एक तो फर्म का पैसा यूज किया तो फर्म क्यों लॉस बियर करे, क्लियर है। तो फर्म लॉस किसी भी तरीके का बियर नहीं करेगी। तो जो मैंने बताया था वही चीज यहाँ अप्लाई हो जाएगी। क्यों सिर्फ 10,000 फर्म को दे देगा, बाकी का जो लॉस है वो उसे खुद ही बियर करना है, फर्म कुछ भी नहीं देखेगी। क्लियर है। सी वाले पॉइंट में बोल रहे हैं पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट अग्री। देखो, पी और क्यू स्टार लिमिटेड से गुड्स लेना चाहते हैं, ठीक है, कुछ खरीदना चाहते हैं, बट आर नहीं मांग रहे हैं। तो गुड स्टूडेंट लाए जा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं क्यू एंड आर वॉन्ट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर, पी डज नॉट अग्री। अब क्यू और आर कह रहे हैं कि ना हम डब्ल्यू को एज अ पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, बट पी ना उस बात पे एग्री नहीं कर रहा। अब आप क्या बोलोगे, मैम हियर ऑल्सो वी हैव मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, तो इट मीन्स डब्ल्यू तो एग्री हो जाएगा ना, एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया जाएगा उसको। तो यू आर रॉन्ग। देखो, इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे गुड्स परचेज करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो अगर गुड्स परचेज करने हैं तो उसमें मेजोरिटी इनफ रहेगी, बट कभी भी किसी भी पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो उस केस में हर एक पार्टनर का हाँ बोलना बहुत जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करेगा तो गुड्स नहीं लाए जाएंगे। तो वही सीन यहाँ पे हुआ कि अगर पी एग्री नहीं कर रहा तो डब्ल्यू एडमिट नहीं किया जा सकता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन में ना हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये है ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कि कब फर्म से ले रहे हैं कब फर्म को दे रहे हैं पार्टनर्स, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो देखो, जैसे ही आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन में ये देख लो कि लोन कौन किसको दे रहा है। तो अब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे फर्स्ट लाइन देख के ही पता लग गया कि जो आर है ना वो लोन फर्म को दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में उसको 6% पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये मुझे पता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। अब भाई देखो, आर ने क्या गलती करी कि वो 10% पे इंटरेस्ट मांग रहा है, बट पी और क्यू तो उससे भी तेज निकले, वो कह रहे हैं हम तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इस केस में तीनों ही एक तरीके से गलत है, पी क्यू एंड आर, 3 ऑफ देम आर रॉन्ग। बिकॉज देखो, P और Q इसीलिए गलत है क्योंकि इंटरेस्ट तो दिया जाएगा, है ना, और R क्यों गलत है क्योंकि 10% पे नहीं दिया जाएगा, 6% पे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उन्हें बता दिया कि ये चीज सही है ये चीज गलत है, और इस तरीके से हमने उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। अगेन वही चीज कि वरुण, तरुण और शिवम पार्टनर्स तो हैं बट उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, नाउ वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022। वरुण और एडिशनल कैपिटल लेके आया 5 लाख का, कब लाया, 1 अक्टूबर को लाया। Whereas Chatterjee took a loan of 50,000 from the firm on 1 October 2022. क्लियर है। देखो, अब ये मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ते ही अपने माइंड में क्लियर कर लो लोन कौन ले रहा है कौन दे रहा है। इस केस में चैटर्जी ने लोन लिया है फर्म से।
ठीक है, 50,000 का। कब लिया? 1 अक्टूबर 2022 को। अब उनके बीच में क्या क्या डिस्प्यूट्स अराइज हुए? वरुण कह रहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट दो मेरे एक्स्ट्रा कैपिटल पे। तो भाई तू गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं दिया जाएगा। बी में सरकार कह रहा है कि उसके सन दीप को एडमिट करो और उसको वो अपना हाफ शेयर दे देगा, बट बाकी के दोनों पार्टनर्स ही अग्री नहीं कर रहे, तो वो एडमिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो वरुण और तरुण कह रहे हैं कि ना जो हमारा ये है शिवम, ठीक है, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 12% पे। ठीक है, पर स्टूडेंट ये तो गलत है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज होता, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो हमारा तरुण है उसने 50,000 फॉर्म से विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए। एंड एज वी नो, कोई भी अमाउंट अगर फॉर्म से विड्रॉ होता है वो भी फॉर पर्सनल यूज, तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो उसने ड्रॉइंग्स करी है। अब वरुण और शिवम कह रहे हैं कि जो तरुण है उससे हम 10% पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पर हमने तो पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाता है। तो इस केस में हम लोगों को जो जो डिस्प्यूट थे वो हमने बताए। अब मैं एक बार आपको इसको लिख के भी दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना ही एक्स्ट्रा कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, तो जो वो सोच रहा था कि मैं 5 लाख का एक्स्ट्रा कैपिटल लाया हूँ, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो गलत सोच रहा है। फिर वरुण और शिवम, देखो हमने तो ये बोला था कि हमें मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, ऑल पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा, बट इस केस में तो मेजॉरिटी ही नहीं मान रही है, तो दीप बिल्कुल भी एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है, देन शिवम पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा बिकॉज पार्टनरशिप डीड ही नहीं थी। ठीक है, और नेक्स्ट में देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैसे ही चार्ज नहीं किया जाता, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड चार्ज नहीं किया जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षद एंड दिमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2022। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। अब देखो आगे क्या हुआ, उन्होंने कितना कितना अमाउंट कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट किया है। हर्षद ने 4 लाख किया है, धीमन ने 1 लाख किया है। ऊपर से हर्षद ने 1 लाख का लोन भी दिया है फर्म को। देखो जब उसने लोन दिया है ना, तो इट मीन्स उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो डेट का पूरा ध्यान रखना कि उसको इंटरेस्ट 1 अक्टूबर 2022 से मिलना स्टार्ट होगा। क्लियर है? ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। वो बहुत ही ज्यादा बीमारी हो गई होगी ना उसको, तो इस वजह से ही वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 1,80,000 का हुआ। अब उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स राइज हो गई। हर्षद कह रहा है कि उसे लोन के ऊपर 10% पे इंटरेस्ट दो। ठीक है, फिर वो कह रहा है प्रॉफिट को रेशियो ऑफ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो, पर धीमन क्या कह रहा है कि प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करो और 2,000 की रेम्यूनरेशन दो उसको कि जितने टाइम उसने अकेले काम किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। तो अब इसे समझते हैं। अब देखो, अब इसे समझो। सबसे पहले वो ये कह रहा था कि उसको ना कैपिटल और लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट दो। देखो पहली बात तो ये कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% के हिसाब से मिलता है अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने एक चीज तो ये लिख दी, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में तो होता ही नहीं। दोनों हमने क्लेम जो भी थे उसके हमने सॉल्व कर दिए। सेकंड में वो बोल रहा है कि प्रॉफिट्स को रेशियो ऑफ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो, वो भी वो गलत कह रहा है, क्योंकि अगर हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होती है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब धीमन के क्लेम क्या थे कि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करो, तो ये क्लेम उसका बिल्कुल सही है, प्रॉफिट्स इक्वली ही शेयर होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि उसे 2,000 की रेम्यूनरेशन दो, तो स्टूडेंट रेम्यूनरेशन इज नथिंग बट योर सैलरी, तो सैलरी नहीं दी जाती इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इस केस में वो रॉन्ग है। एंड थर्ड में वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन 6% पे दिया जाएगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन वो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, वो 6% पे ही दिया जाएगा, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो कैपिटल पे कह रहा है वो गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ठीक है, अब देखो हमने वर्किंग नोट्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो पहले हम वर्किंग नोट्स देखेंगे एंड देन हम अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या पता लगा। एक तो हर्षद के लोन पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। उसने जो लोन है स्टूडेंट वो फर्म को कब दिया था, 1 अक्टूबर को दिया था, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 months ही विल बी गिवन द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड कितना अमाउंट दिया था, 1 लाख का दिया था, तो उसे इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा।
ठीक है, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होंगे। प्रॉफिट टोटल हुआ इतना, टोटल ये था, ठीक है, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन माइनस कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट देखो जो ये पार्टनर जब लोन देता है ना फर्म को, उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिलता है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब ना ये हमें पार्टनर को देना ही देना होता है, बेशक फॉर्म में प्रॉफिट हो या फिर उस केस में अगर लॉस भी होना तब भी ये देना पड़ता है। तो इस केस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एंड जो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ना, वो उसका ट्रीटमेंट पीएनएल अकाउंट में किया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ सिर्फ एप्रोप्रिएशन आएंगी, जो कि जब दी जाएंगी जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाती है। तो ये चार्ज है तो ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट लेस करना पड़ेगा। जैसे जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे तो हम देखो क्या करते थे, हम यहाँ पे ना अपना अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। फिर पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट होता है, यही वाला नेट प्रॉफिट तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करते हो ना। तो अब मैंने क्या किया, यहीं का ही तो ये एक्सपेंस है एक, तो ये एक्सपेंस लेस करके तो मैं नेट प्रॉफिट पे आऊंगी, और फिर ये वाला नेट प्रॉफिट मैं यहाँ लेके जाऊंगी। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3000 हटाना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट मैं यहाँ नहीं कर सकती एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है। तो क्या हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, मैम इसको सीधा यहाँ ले जाते हैं ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वहाँ जाके कर लेते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट तक ही रखे जाते हैं। अब हमने क्या किया, बाकी का जो प्रॉफिट था वो इक्वली शेयर कर दिया पार्टनर्स में, 1:1 के रेशियो में, तो दोनों को इतना इतना मिल गया। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहाँ पे बना लिया। देखिए प्रॉफिट हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्किंग नोट से निकाला था हमने, वर्किंग नोट नंबर 2 एंड वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है वो निकाला था। दोनों हमने ट्रांसफर कर दिए और अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है फर्म में, उनकी रेशियो है 2:3, ठीक है। कैपिटल कितना है, एक्स का है 2 लाख और वाई का है 3 लाख। 1 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ कि एक्स एंड वाई ने देखो एक्स ने 80,000 का और वाई ने 40,000 का, ठीक है, लोन दिया है फर्म को, दोनों ने दिया है। वो कह रहे हैं प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, 4 अलग अलग केसेस बता दिए। हमें अल्टीमेटली करना यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। देखो केस नंबर 1 देखते हैं, उसमें वो बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा पहले हम बता देते कितना कितना इंटरेस्ट है फिर करते हैं। अब देखो एक्स ने लोन दिया है फॉर्म को, उसको 6% पे इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले ये देख लो दिया कब है, 1 अक्टूबर को दिया है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 6% के हिसाब से इतना दिया है, इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। वाई की बात करें, इतना दिया है, इस रेट पे 6 महीने पे इतना मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अच्छा अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात करें तो पहले आप उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हटाओगे, दोनों का ही तो हटाओगे ना, तो इन दोनों को मिला के 3600 आ रहा है, वो हटाकर जितना प्रॉफिट बचा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मैम फिर हमने क्या किया, 2:3 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब जो दोनों का शेयर था वो निकल गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है बार बार कि इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना है, 2400 है, वाई का लोन इतना है, ये बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बारी आप निकाल सकते हो। इस बार प्रॉफिट 3000 का हुआ है और जो इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा है, बट हमने पढ़ा था कि ये तो चार्ज है तो ये तो देना ही पड़ेगा, बेशक फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो बेशक लॉस हो जाए पर हमें देना पड़ेगा, दे दिया। अब ये तो है नहीं कि पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करते हैं, लॉस भी करते हैं और उसी सेम शेयर में करेंगे। उन्होंने कर लिया, अमाउंट आ गया। 3rd नंबर केस में बोला हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5000 है और हमें पता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 3600 है। इतना प्रॉफिट बच गया, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं फिर कह रही हूँ ये आप एक ही बार निकाल सकते हो, बार बार निकालने की ज़रूरत या शो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट केस, इसमें हमें वो बोल रहे हैं कि लॉस हुआ है, तो ठीक है लॉस हुआ है तब भी हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। तो देखो मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें बता दी थी ताकि उस समय उस क्वेश्चन को देख के आपको डाउट ना हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो हमारा उतना ही रहा, पहले लॉस था ही और हो गया। देखो फॉर्म के लिए तो लॉस ही है ना, फॉर्म को कहीं पैसा देना पड़ रहा है, उनके लिए वो लॉस ही है ना। और वो पार्टनर्स तो शेयर करेंगे, फॉर्म कौन है, एक्स और वाई मिला के ही तो फॉर्म है, तो वही दोनों तो लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, आप वहाँ से बाकी क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।